हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन, एलेट की प्रिपरेशन और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एक और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसको आप कंसीडर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम क्लैट और एलेट। मतलब एक तरह से अपने एलएलएम के लिए आप इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, जिसका नाम आप टाइटल से समझ गए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया एलएलएम के लिए क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ एज अ बैकअप ऑप्शन। तो देखिए, मैं इस यूनिवर्सिटी को आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आपका क्लैट में नहीं होता है, एलेट में नहीं होता है, या सीयूईटी में भी बदकिस्मती से मान लीजिए नहीं होता है, तो इस यूनिवर्सिटी को आप एज अ बैकअप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसका लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज्यादा है। इसकी लोकेशन दिल्ली में है और दिल्ली में मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आप वहां से अगर लॉ भी कर रहे हो या एलएलएम कर रहे हो तो वहां पे अगर आप करते हो तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा, लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए अगर आपका क्लैट, एलेट या सीयूईटी में नहीं होता है या सीयूईटी का कोई लोअर कॉलेज मिल रहा है तो उसकी जगह आप जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया को आप प्रीफर कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। दिल्ली में आप रहोगे, आप और भी कोई नई स्किल सीख सकते हो, तो ये सब फायदे आपको मिलने वाले हैं। प्लस इसका जो एलएलएम का कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है, तो आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात करेंगे एज अ बैकअप ऑप्शन की। उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, फीस क्या है, इसमें सीट्स कितनी है इस यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट पीजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्लैट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2025 चैंपियंस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इन दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है। आपको क्लैट पीजी अचीवर्स बैच की प्राइस पड़ जाएगी मात्र 9,999 और इसके अलावा जो हमारा चैंपियंस बैच है उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी मात्र 21,999। तो दोनों ही कोर्सेज के प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है और इसके अलावा आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे हमारे इन कोर्सेज में, जैसे कि आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटरशिप भी देखने को मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। और इसके अलावा आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इसके बाद और भी काफी सारे फीचर्स हैं हमारे इन कोर्सेज में जिसको आप चेकआउट कर सकते हो क्लैट पॉइंट ऐप में जाके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही कोर्सेज के प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कब एलिजिबल होगे इसके एग्जाम को देने के लिए। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर लॉ की हो चाहे वो 5 ईयर लॉ की हो, और वो होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी। और इसके अलावा ये जो लॉ की डिग्री मैंने आपको बताया आपके पास होनी चाहिए, उसमें मार्कशीट में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, और यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिंपल सा है। अब चलिए जानते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पे जाके करना होगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग होगी, फिर इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिर पेमेंट करोगे। ये सब स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस का काम आएगा, प्लस आपका मोबाइल नंबर का भी यूज़ होगा, तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन भर सकते हो। आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें लगेंगी, एजुकेशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये सब आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाली स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की एक कॉपी हो गई वो करना पड़ेगा, आपकी सिग्नेचर कॉपी होगी वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। और इसके बाद आप एप्लीकेशन को भरने के बाद उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा पेमेंट। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट में आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और अपने प्रीफर्ड पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। ये आपका लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस का, और ऐसे आप एप्लीकेशन भर सकते हो। अब चलिए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ले। तो देखिए, जो इसका एग्जाम है, पहली बात तो वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और प्लस
इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आपको इन टोटल 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 2 सेक्शंस में मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 से 10 होने वाले हैं, जिसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज 10 नंबर होगा। और वही मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप एक सही जवाब दोगे, क्वेश्चन का सही जवाब दोगे, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और वही अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपकी -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो पूरा एग्जाम है वो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। अब इस एग्जाम में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए और बी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट सी जो है लास्ट पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंटेन करेगा। अब चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको पार्ट ए बताया, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, एक सही जवाब पे आपको 1 नंबर मिलेगा, एक गलत जवाब पे -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस पार्ट में आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद जो पार्ट बी है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे ये, और इसमें भी मार्किंग का हिसाब पार्ट ए जैसा ही है, मतलब एक सही जवाब पे 1 नंबर, एक गलत जवाब पे -0.25 की नेगेटिव मार्किंग। और इसमें आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे ऑन द डिफरेंट लॉ सब्जेक्ट जो भी आपने अपने लॉ स्कूल के दौरान पढ़े हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, IL, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज जैसे आपका हो गया डेली सर्विसेज बिल के ऊपर जो इतना वो कंट्रोवर्सी हुआ, वो हो गया आपका सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो इशू चल रहा है, वो हो गए। तो ऐसे ऐसे आपको लीगल इश्यूज भी पढ़ने होंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ, जो कि आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपको 6 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव टाइप, उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर एक क्वेश्चन पे है, मतलब टोटल ये जो पार्ट है आपका 60 मार्क्स का है। और अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, तो जो मैंने आपको पार्ट बी का सिलेबस बताया कि जो आपके लॉ स्कूल में जो कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सारा सेम सिलेबस है आपका इस पार्ट सी में भी। और इसमें आपका कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज भी इंक्लूडेड है, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको स्पेशलाइजेशंस के भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्रिमिनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, पर्सनल लॉज हो गए, हमारे कॉर्पोरेट लॉज हो गए। तो ये सारे डिफरेंट आपको स्पेशलाइजेशंस के ऑप्शंस इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। अब चलिए एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसका जो एग्जाम है कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन करवाया जाएगा। तो बेसिकली ज्यादा इनके एग्जाम सेंटर्स हैं नहीं, अराउंड 6 से 7 एग्जाम सेंटर्स हैं इनके। हालांकि फ्यूचर में इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। और करेंटली इनके एग्जाम सेंटर्स हैं दिल्ली और बिहार में पटना में, यूपी में लखनऊ में, इसके अलावा कोलकाता में मिलेगा, केरल में मिलेगा, और जम्मू के श्रीनगर और असम के गुवाहाटी में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। और सीट्स के बारे में मैं अगर बात करूं, तो सीट्स इनकी लिमिटेड है। टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें से 30 सीट्स रेगुलर सीट्स हैं, और जो बाकी की 30 सीट्स है वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स है, जिसकी फीस ज्यादा होती है। और इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो इनका रेगुलर वाला जो कोर्स है, 30 सीट जो मैंने रेगुलर वाली बताई, तो उसकी फीस अराउंड 8700 रुपीज है पर ईयर। और इसके अलावा जो मैंने दूसरी कैटेगरी बताई, सेल्फ फाइनेंस वाली कैटेगरी, उसकी फीस है अराउंड 62,500 रुपीज पर ईयर। और इसके अलावा ये जो एग्जाम है, इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो ये अराउंड 700 रुपीज है। और इसके अलावा आपको इस यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में। तो इस यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रेजिडेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर का है, तो उसके लिए भी सीट्स हैं। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी सीट्स हैं, और मुस्लिम वुमेन के लिए भी सीट्स हैं। और ये है रिजर्वेशन का सिनेरियो इस यूनिवर्सिटी में। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपका गलती से क्लैट नहीं निकलता, इलेट नहीं निकलता, CUET नहीं निकलता, या CUET निकलता है लेकिन टॉप के वो 3-4 अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप जामिया को कंसिडर कर सकते हो एज अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि इसकी लोकेशनल एडवांटेज आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। और इस यूनिवर्सिटी से आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा, और प्लस यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी अच्छी है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर LLM। और यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट। थैंक यू।